नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले एक बड़ी खबर, जहां पर पहली बार देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है, द्रौपदी मुर्मू होंगी अगली राष्ट्रपति, जहां तीसरे राउंड में ही उन्होंने चुनाव जीत लिया है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। तीसरे राउंड में ही पार किया बहुमत का आंकड़ा, जहां 50% से ज्यादा वोट उनको मिले हैं। तो वहीं तीसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 2161 वोट मिले, यशवंत सिन्हा को 1058 वोट मिले हैं। जश्न की तस्वीरें भी आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जो आदिवासी पारंपरिक नृत्य है उसके माध्यम से जश्न मनाया जा रहा है। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई गई हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी, जहां पर द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी। तीसरे राउंड में ही उन्होंने चुनाव जीत लिया है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला होंगी द्रौपदी मुर्मू। तीसरे राउंड में ही उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। तीसरे राउंड में द्रौपदी मुर्मू को 2161 वोट मिले हैं। तो वहीं जो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा हैं उनको 1058 वोट मिले हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, द्रौपदी मुर्मू जिनको 2161 वोट मिले हैं, और तमाम जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी आपको लगातार दिखाई जा रही है। तीसरे राउंड में ही उन्होंने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं न्यूज़ 18 पर। तो आप देखेंगे कि पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की जा रही है। यहाँ पर तमाम बड़े नेता भी आपको नजर आएंगे, जहाँ एक तरफ रायपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, जहाँ पर रायपुर में भी आदिवासी जो समाज है काफी खुशी की लहर उनमें देखी जा रही है। नृत्य करते हुए बैंड बाजा गाजे के साथ द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी आप देखिए। तमाम जगहों पर मिठाइयां बंटना शुरू हो गई हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दिन है, खास तौर पर भारत देश के लिए तो है ही, लेकिन आदिवासी समाज के लिए काफी बड़ा दिन है आज। द्रौपदी मुर्मू जिनको भारी बहुमत तीसरे ही राउंड में मिल चुका है। थोड़ी ही देर में द्रौपदी मुर्मू के घर जाएंगे पीएम, द्रौपदी मुर्मू को बधाई देंगे, और जाहिर सी बात है पूरा देश उनको शुभकामनाएं दे रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि द्रौपदी मुर्मू के साथ सभी का जो कनेक्शन है वो काफी अच्छा है। द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर जाएंगे उनको बधाई देने के लिए। द्रौपदी मुर्मू के तौर पर देश को एक बार फिर एक महिला राष्ट्रपति मिल गई है, और ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, जबकि देश के इतिहास में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। इसलिए देश भर में जश्न का माहौल है। तीसरे राउंड की काउंटिंग के दौरान ही द्रौपदी मुर्मू ने जीत दर्ज कर ली है, और इस तरह देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जश्न है। स्वागत की तैयारी है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो मिलने वाली है। देखिए कैसे राष्ट्रपति के अपने गांव में भी पारंपरिक तरीके से महिलाएं और लड़कियां नृत्य और वाद्य यंत्रों के सहारे जश्न मना रही हैं। 15 साल पहले आज के दिन 21 जुलाई को देश को पहली महिला राष्ट्रपति मिली थी। इस पद पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। ओडिशा के रायरंग नगर में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न शुरू हो चुका है। लोगों ने 20,000 लड्डू बनवाए हैं। इसके अलावा आदिवासी डांस और विजय जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के ऊपर बेड़ा गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है। पूरा गांव आज छुट्टी भी मना रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत तय होने से उत्साहित बीजेपी ने रायपुर में जश्न मनाया। बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे और ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया। जश्न में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव में जीत तय होने पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सभी का मुंह मीठा कराया। बीजेपी के सभी बड़े नेता जयस्तंभ चौक पहुंचे और ढोल नगाड़ों की थाप पर
जमकर झूमे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में जो उत्साह है और खुल करके सामने आ रहे हैं, ये तो रायपुर है, गलियों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, सब लोग घूम रहे हैं। पहले बार ऐसे प्रत्याशी बना जो अंत्योदय की जिद कर सकते हैं, सर्वहारा की जिद कर सकते हैं, लोकतंत्र की जिद कर सकते हैं कि 75 साल में एक आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति के पद पर बैठ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जीत का जश्न शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत पालनार गांव वालों और जनजाति नेताओं ने ढोल नृत्य कर जश्न मनाया। नेता और जनता भारी संख्या में पालनार में आदिवासी ढोल नृत्य की धुन पर थिरकते, रंग गुलाल उड़ाते और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते दिखाई दिए। देश के सर्वोच्च पद पर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर बहन द्रौपदी जी निर्वाचित हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के पूरा समाज और पूरा भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश ने पूरा देश आज देश के अंदर इस समय बहन द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने पर आज जश्न मनाने का काम बड़े पैमाने पर आम नागरिक इस देश के अंदर तिरंगे झंडे के साथ भारत माता के जयकारे के नारे के साथ बुलंद करते हुए कि बहन द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बन रही हैं। जगदलपुर में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न के मौके पर विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस की शक्ल में पूरे शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पटाखे फोड़े गए, बैंड बाजे की धुन पर थिरकते रहे भाजपाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भोपाल की भी तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर भोपाल में बीडी शर्मा ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। आप देखिए, ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और यहां पर काफी खुशी का माहौल रहा है। सुबह से ही तमाम तैयारियां की जा रही थी जश्न के लिए और अब जब तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो गई तो उसमें बहुमत का आंकड़ा जैसे ही पार हुआ, जश्न का माहौल पूरे देश में शुरू हो चुका है। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये भोपाल की तस्वीर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने बैंड बजाते हुए अपनी खुशी व्यक्त की है। तो तीसरे राउंड में ही जीती द्रौपदी मुर्मू और ये आज का दिन बहुत ही खास है। तमाम जगहों पर आप देखेंगे अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। जश्न का माहौल बना हुआ है। भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर बीडी शर्मा ढोल बजाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने जश्न मनाया। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर आंकड़े भी आपको बता रहे हैं। 2161 मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू जीत गई हैं। तीसरे राउंड की गिनती के बाद 1058 वोट विपक्ष के उम्मीदवार को मिला है और यशवंत सिन्हा 1058 वोट पाए। तो वहीं 2161 मतों के साथ द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे मिठाई खिलाते हुए बीडी शर्मा। यहां पर मानिए कि बहुत बड़ा दिन है सभी के लिए और वाकई में आज का दिन बहुत ही खास है। इसलिए भी खास है क्योंकि एक पहली बार ये हो रहा है जब देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और ये दूसरी बार है जब एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो यही आज का दिन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। देश को 15वीं राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हो चुकी है राष्ट्रपति और अब तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे होगी। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भोपाल की तस्वीर है। के तौर पर जनजाति बहन द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, तो पूरे देश 130 करोड़ जनता आज माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अभिनंदन कर रही है, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन कर रही है। तो पूरे एनडीए के नेतृत्व का जनता अभिनंदन कर रही है और भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। पूरा भोपाल और मध्य प्रदेश और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित तमाम जो है बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचे। तो सुना आपने अभी
बीडी शर्मा, जिनका ये कहना था कि पूरा भारत देश है उनका स्वागत कर रहा है। तो इस दौर की सियासत की खासियत यह है कि कोई भी हारता नहीं या हार मानने को तैयार नहीं है। निकाय चुनाव के नतीजे सिमटती जा रही कांग्रेस के लिए संजीवनी सरीखे हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की बॉस वाली स्थिति अभी भी बरकरार है। हां, यह तय है कि अब चुनावी मैच में वॉक ओवर के चांस कम हैं। निकाय के नतीजे सब हैं आगे तो कौन पीछे, जीत के बाद क्या खाली है हाथ, 22 में खेल सारा 23 का क्या इशारा, बागियों ने बीजेपी के पेच फंसाए, 7 निगम गंवाए 9 है पाए, 5 पर आया है हाथ पर 3 विधायक साफ, हमारी भी जय जय तुम्हारी भी जय जय। निकाय के नतीजों के बाद शहरों से मिले संकेत दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ नेताओं के लिए घंटी है बल्कि सूबे की सेहत पर सीधा असर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा सुन लीजिए कि निकाय के नतीजे में सभी जीते हैं। बीडी शर्मा कांग्रेस के जश्न को झूठा बता रहे हैं। कांग्रेस ने कहा बच्चा कहीं हो, जश्न बीजेपी मनाती है। ये नीचे एक एक नगर परिषद में, एक एक नगर पालिका के अंदर, और जहां पर गलती से हम चुनाव हारे हैं पार्षदों मेयर के अंदर भी, वहां सर्वाधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से पार्षद जीते हैं। तो जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ मात्र नहीं है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास लबालब है, और जहां हम चुनाव मेयर के हारे हैं, हम गंभीर समीक्षा कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन जश्न जो है उस तरफ बन रहा है विरोधी। अरे वो तो जश्न मनाते रहे, उससे क्या होता है। झूठा जश्न कोई मना सकता है, वो तो झूठ बोलने में माहिर हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उत्साहित दिन है। सबको इससे प्रेरणा मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि 14 महीनों में जनता इनको मुंह तोड़ दबाव देगी। जनता ने तय कर लिया। मैं जानता हूं जिला परिषद के क्या परिणाम है, मैं जानता हूं जनपद के क्या परिणाम है। हम इतने पार्षद कभी नहीं जीते, ये तो रिकॉर्ड बताएगा। पिछली दफे हमारे कितने पार्षद थे, कितने पार्षद जीते हमारे नगर पालिका और नगर परिषद में। इनके पुलिस, पैसा और दबाव के बावजूद हम जीते। इस दौर की सियासत में यह भी अच्छा है कि कोई खुद को हारा बताने को तैयार नहीं, लेकिन जनादेश की बारीकी में जाने से पता चलता है कि 7 निगम और गांव गवर्नमेंट में कमतर होने के बाद भी बीजेपी बॉस वाली पोजीशन पर बरकरार है। सीएम शिवराज जीत को ऐतिहासिक बता रहे हैं और बीडी शर्मा गिना रहे हैं कि 51% के साथ इतिहास में पहली बार निकायों में खिला है कमल। बूथ के एक एक कार्यकर्ता को, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, जो इतिहास नगर निगम और ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहां से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन ग्रामीण निकाय के, नगर निकाय के चुनाव में बनाया है। कांग्रेस 5 में जीती, लेकिन पूरी नहीं जीती, अधूरी जीती। मेयर उनका अगर है तो पार्षदों का बहुमत हमारे साथ खड़ा है। कमल के फूल की बटन लोगों ने दबाई। फिलहाल जांच के सवालों से परेशान कांग्रेस सड़क पर है। निकाय के नतीजों ने उसे संजीवनी भले ही दी हो, लेकिन चिंता बढ़ाने के लिए एमआईएम और आम आदमी पार्टी का बढ़ता असर भी है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाजपा के लिए फायदेमंद है। सीट के समीकरण में तो चले अब आपको जश्न की अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा दें, जहां पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने के दौरान अलग अलग तस्वीरें आप देख पाएंगे। सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे द्रौपदी मुर्मू के घर उनको बधाई देने के लिए, जैसा कि पहले जानकारी मिली है। और अब जेपी नड्डा भी आप देख पाएंगे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। और ये जश्न सिर्फ द्रौपदी मुर्मू नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जश्न का माहौल बना हुआ है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा
रहे हैं, सभी को अभिवादन करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी साथ में मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए निकलेंगे और आप देख पाएंगे हाथों में गुलदस्ता लिए आसपास सभी लोग नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगे भोपाल की है, जहां पर मिठाई एक दूसरे को खिलाई गई है। और ये तस्वीरें जहां पर द्रौपदी मुर्मू को फूलों का गुलदस्ता देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बधाई देने पहुंचे हैं। और ये जो मीटिंग है ये काफी महत्वपूर्ण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने पहुंचे। और साथ ही यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आप देख पाएंगे। तो द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी उनको बधाई देने के लिए। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं। जाहिर सी बात है दिन बहुत खास है। देश को 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिली हैं और बहुत अच्छे कार्यकाल की सभी को उम्मीद है। जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत अच्छा जो कार्यकाल, उनको जो भी जिम्मेवारी मिली उन्होंने बखूबी निभाया। और इसी खूबी को देखते हुए उनको एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उनको घोषित किया गया। और आप देखिए कि 2000 से ज्यादा वोटों के साथ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं और वाकई में दिन बहुत खास है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने के लिए, और साथ ही यहां पर जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे दिल्ली से। और अब जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें हैं भोपाल की, जहां पर बीडी शर्मा ने भी जश्न मनाया। अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते हुए उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बैंड बाजे की धुन पर जमकर थिरकते, कई पारंपरिक नृत्यों में थिरकते हुए कई लोग नजर आए हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। यहां तक कि जो छत्तीसगढ़ का आदिवासी इलाका है, बस्तर की बात कर ले, अन्य इलाकों की बात कर ले, यहां पर भी जश्न का माहौल बना हुआ है। सभी लोग जोश में डूबे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ खत्म हो गई। सोनिया गांधी को अब सोमवार को ईडी दफ्तर फिर से बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सोनिया गांधी से 3 राउंड में पूछताछ करेगी। इधर न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि रायपुर में भी ईडी दफ्तर के बाहर सीएम बघेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। मंच पर खुद सूबे के सीएम और स्टेज पर तमाम बड़े मंत्री विधायक और जुबान पर संग्राम के नारे। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ के खिलाफ राजधानी रायपुर में छोटे से बड़े तमाम कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। खुद सीएम बघेल ने सख्त लहजों में न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि ईडी को भी खुली चुनौती दी। फिर से मांग करा था, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में हिम्मत है, यदि ईडी वालों ने अपन मां के दूध पिए है, तो सोनिया गांधी पूछताछ करा था, कैमरा लगा दे, पूरा देश की जनता जानना चाहती है। हिम्मत है गवर्नमेंट के, लगाया कार्यालय में टीवी और देश जानना चाहते हैं कि कतेकर घोटाला हो है। 90 करोड़ रुपया दे कांग्रेस पार्टी दे, नेशनल हेराल्ड दे, कतेकर घोटाला हो है, देश जानना चाहते है। गवर्नमेंट की हिम्मत। ये चिट फंड कंपनी वाला मन के पैसा, गरीब जनता के पैसा, मेहनत कदमन के पैसा, ये चिट फंड कंपनी वाला मन लूट के ले गए। छत्तीसगढ़ से 11 करोड़ रुपया लूट के ले गए। पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो है, संपत्ति जत्ता है तेल हमन पूर करत जात हैं। बचत पैसा कहाँ है, ये ईडी वाला मन नहीं बताई तो कौन बताई? एक जांच कब करूं? है हिम्मत तो ये सब जांच करके बताओ, मैं तुम्हारे कार्यालय सामने बात बताऊं। रायपुर में ईडी दफ्तर का घेराव करने कांग्रेसियों का जन सैलाब उमड़ा था। इसी मंच से न्यूज 18 से खास बातचीत में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी। देखिए 2015 में ईडी ने इस प्रकरण को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। आज जरूरत क्यों पड़ी है जो फिर से 2022 में ईडी फिर से उसी प्रकरण को लेकर पूछताछ कर रही है? इसका मतलब साफ है, केंद्रीय एजेंसियां
मोदी जी के दबाव में है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, मगर विपक्ष कभी डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। हम देश के ज्वलंत मुद्दाओं को हम उठाते रहेंगे और देश की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में चल रहे प्रदर्शन के बीच सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुई। सोनिया करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में 2 घंटे पूछताछ हुई। सोनिया को अब सोमवार को ईडी दफ्तर फिर से बुलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।